हेलो गाइस, मैं हरेंद्र यादव पीके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पर्सन चेंजिंग के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत करूंगा और असर्टिव सेंटेंस के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों की चर्चा करूंगा और सभी नियमों के एग्जाम्पल्स बताते आगे बढ़ूंगा। तो आइए देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के कौन कौन से नियम हैं और क्या क्या करना होता है असर्टिव सेंटेंस समझने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस माने होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस आप लोगों को पता है कि असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस द सेंटेंस which expresses affirmation and negation is called assertive sentence। यानी कि assertive sentence वे वाक्य होते हैं जिसमें स्वीकारने तथा नकारने का बोध होता है। तो चलिए देखते हैं कि assertive sentence के क्या नियम हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इधर नोट। नोट मतलब होता है कुछ विशेष बातें। तो नोट में क्या मैंने बताया है? मैंने बताया है कि ये सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत यानी असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है और उसका अंत होता है किससे? फुल स्टॉप से। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है और अंत फुल स्टॉप से होता है। और इसके बाद हम क्या क्या देखेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो नियम जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, यहाँ पे मैंने एरो पॉइंट लगा करके बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि से के बाद टू रहे, से के बाद टू अगर रहता है तो उसके बाद निश्चित रूप से क्या रहता है? ऑब्जेक्ट जरूर रहता है। तो से के बाद अगर टू रहे तो उसको किस में बदलते हैं? टेल में। और से के बाद टू रहे तो टेल्स में। यहाँ सॉरी, यहाँ टेल्स रहेगा। और उसके बाद सेड के बाद अगर टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा। तो ये उसके बाद दूसरे एरो पॉइंट में मैंने बताया है कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है किसमें? असर्टिव सेंटेंस। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो कैसे ध्यान देंगे? हम एक एग्जांपल इधर लिखे दिए हैं। तो क्या है? he says to me you are a good person। he says to me you are a good person। तो यहाँ पे क्या है? he, तो he को हम he में लिखेंगे, यहाँ says to आ गया। he says to me यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर है तो समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में तो सेज टू को किस में चेंज करेंगे? ये एरो पॉइंट के हिसाब से सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेल्स में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? टेल्स में चेंज कर दिया। उसके बाद मी, फिर कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे हम? दैट। कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू। अब यू पर्सन चेंजिंग, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पर्सन चेंजिंग बताया है, तो उस पर्सन चेंजिंग वाली वीडियो को जरूर जाकर के देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन। और किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो क्या करेंगे? यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे यानी बदलेंगे कैसे? ये रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस इसके पास आएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ एम, आई के साथ एम। देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन टेंस चेंज नहीं हो रहा। ये प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, खाली सब्जेक्ट जैसे जैसे बदल रहा वैसे वैसे अपनी हेल्पिंग वर्ब अपने अनुसार प्रयोग हो रहा है।
तो यहाँ पे यू के साथ आ था, आई के साथ एन हो जाएगा, अ गुड पर्सन, अ गुड पर्सन हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट से शुरू है और अंत इसका किससे है, फुल स्टॉप से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे दूसरा एग्जांपल, मोनो। मोनो को हम लिखेंगे मोनो। उसके बाद विल से का मतलब रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस में है। मैंने क्या बताया है नियम में, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे विल से है ना, तो विल से को विल से के बाद टू आया तो टेल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देन कंजक्शन के रूप में क्या लगा देंगे यहाँ, दैट। कंजक्शन क्यों लगता है, क्योंकि ये कामा और इन्वर्टेड कामा जब हटता है तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होने के लिए यानी जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जो दैट लगता है यहाँ कंजक्शन के रूप में। तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, और किस केस में, सब्जेक्टिव केस में है, तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये इसके अनुसार बदलेगा। और ये मोनू है, यहाँ आई, तो मोनू का प्रोनाउन शब्द हम वहां लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार मोनू लिखा जा चुका है और एक ही नाउन दो बार एक ही सेंटेंस में आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, मोनू के स्थान पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मेल में है, यानी पुलिंग, यानी कि कह सकते हैं आप कि मोनो एक पुरुष है, इसी वजह से यहाँ पे ही। अगर कोई महिला या लड़की में होता तो क्या हो जाता है यहाँ शी। अगर कोई प्लूरल में नंबर में होता, कोई दो नाम होता, चाहे महिला होता चाहे पुरुष होता, तो वहां भी हो जाता, जैसा कि मैंने पर्सन चेंजिंग में बताया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ही हो गया, और शैल को विल में चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे भाई, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, लेकिन आई और वी को छोड़ करके जितने बकिया सब्जेक्ट आते हैं उन सबके साथ विल लगता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे फिर क्या लिखेंगे, प्ले विद यू। कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वो ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट इसके स्थान पर चला आएगा ये। तो ये पहला नियम था, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो इसके आगे हम दूसरा नियम देखेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, दूसरा नियम देखेंगे। तो दूसरा नियम क्या है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए दूसरा रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। निम्न परिवर्तन करने का मतलब ये देखिए सामने आपको दिख रहा है क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस अगर रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट टेंस में बदल जाएगा। इस टेंस में प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट टेंस ही नहीं, प्रेजेंट टेंस के जितने भाग हैं वो सब पास्ट टेंस वाले भाग में बदल जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर रहेगा डायरेक्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट अगर टेंस रहेगा तो नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं हम इसका। यहाँ पे क्या है, he said to them, he said to them, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखा हुआ है, you are playing hockey, you are playing hockey। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय क्या करेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। तो यहाँ सेड हो गया यानी पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे, ही सेड को क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद देन कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे हम, दैट। कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन
किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो देम के अनुसार बदलेगा। ये सब्जेक्टिव केस में है, तो देम का सब्जेक्टिव केस इसके पास चला आएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और देम का सब्जेक्टिव केस दे, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय इज एम आर को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होती है। तो यू के साथ आ लगता है यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन दे के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ वर का प्रयोग हो गया है। फिर उसके बाद प्लेइंग, तो प्लेइंग इसमें भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या बचा, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओके, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट डायरेक्शन में चेंज हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ सी है, तो सी और सेड टू को टोल्ड, उसके बाद देम कंजंक्शन के रूप में क्या लगा देंगे, दैट। ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे इस चीज को, तो कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में है। और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये आई जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यानी ये आई सब्जेक्टिव केस है, ये सी भी है सब्जेक्टिव केस है, यही इसका पोजीशन ले लेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा और ये हट जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो हम ये इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो यहाँ पे हैज हैव को क्या कर देंगे, हम हैड में बदल देंगे। फिर अब्यूज्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसमें थर्ड फॉर्म इसमें भी लगता है और थर्ड फॉर्म इसमें भी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में, दोनों में मेन वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए देखिए आगे। ये हिम कौन सा पर्सन है, हिम तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नोचे, तो थर्ड पर्सन नोचे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनको ज्यों का त्यों रख देंगे। कंप्लीट हो गया, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। तो यहाँ शालू है, तो शालू, उसके बाद सेड टू को टोल्ड, सेड टू इसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद मोहित, फिर कंजक्शन के रूप में क्या लग जाएगा, दैट। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मोहित है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ही। मोहित एक क्या है, पुरुष में है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों, क्योंकि रन का सेकंड फॉर्म लिखा गया, और रन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रैन, और थर्ड फॉर्म वही पहला फर्स्ट फॉर्म रन होता है, सेकंड फॉर्म रैन होता है, और थर्ड फॉर्म भी रैन होता है, जो फर्स्ट फॉर्म का रन होता है, रन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये यू बदल दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। जैसा कि मैंने नियम भी बताया है, यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ नियम लिखा था, और आगे एग्जांपल भी मैंने बताया क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रैन को थर्ड फॉर्म में क्या बदलेंगे, रन में बदल देंगे। उसके बाद इन माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, किस केस में है, पोसेसिव केस में है। पोसेसिव केस में है, माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन शालू के अनुसार बदलेगा, यानी रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो शालू एक महिला यानी कि स्त्री में है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सी का पोसेसिव केस यहाँ पे लिखेंगे। तो सी का पोसेसिव केस क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या, गार्डन। ठीक है, ये आपका दूसरे नियम का एग्जांपल था। आप लोगों को उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या है, हाँ, तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल को कुड में, शैल को शुड में,
कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आई हुए विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या है। यहाँ पे ही और सेड टू, यानी ये सेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है, इसीलिए क्या होगा, ये पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही और सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे और उसके बाद मी कंजंक्शन के रूप में क्या लगा देंगे, हम दैट का प्रयोग कर देंगे। क्या दैट का प्रयोग कर देंगे। आई कौन सा पर्सन है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे ही है, तो यही ही यहाँ पे चलाएगा, यही ही कहाँ चलाएगा, ही यहाँ पे चलाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि हटा करके इसके स्थान पर स्थान ले लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ही लिखने के बाद अब शैल को किस में चेंज करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं। लेकिन आई के साथ यहाँ शैल लगा, लेकिन ही के साथ तो विल लगेगा, तो विल का वुड चेंज होगा। ये ध्यान रखना, क्या चेंज हो जाएगा, वुड। विल यहाँ पे आई के साथ तो शैल लगा, लेकिन ही के साथ तो विल लगेगा, तो विल का क्या चेंज हो जाएगा, वुड चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं आगे। फिर यहाँ रीड मेन वर्ब का प्रश्न उसमें भी इसमें भी। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या है, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसा कि मैं बार-बार बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन है और ये इसके अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट मी है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, कितने बिरादरी के हैं। तो यहाँ से उठा करके किसके स्थान पर ले आएंगे, इसके स्थान पर। या हो गया, कंप्लीट हो गया, इनडायरेक्ट बन गया तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ यू है तो यू सेड टू को टोल्ड हिम कंजंक्शन दैट। उसके बाद यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या हिम है, ये सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। और दैट को किसमें चेंज कर देंगे, यहाँ कुड। और उसके बाद क्लाइंब, तो क्लाइंब को क्लाइंब में लिखेंगे, फिर ऑन द ट्री, इसमें कोई परिवर्तन करने वाली चीज नहीं है, कुछ नहीं कर देंगे। आगे देखिए अगला एग्जांपल, ही, तो ही सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। और उसके बाद देम, तो देम कंजंक्शन के रूप में क्या लगा देंगे, हम दैट। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग हो जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में देम है और यू सेकंड वो सब्जेक्ट है, तो देम का सब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, देखिए। और उसके बाद मे को माइट में, फिर उसके बाद गो टू होम, इसमें कोई परिवर्तन करने वाली चीज नहीं, कुछ नहीं बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला चौथा नियम। तो चौथे नियम में क्या क्या आता है आगे हम देखेंगे। चलिए हाँ, तो चलिए देखते हैं चौथा नियम क्या बताता है। चौथा नियम बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में हम कहते हैं सामान्य सत्य। उसके बाद प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स को क्या कहते हैं, कहावतें। प्रोवर्ब्स माने क्या होता है, कहावतें। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट माने क्या होता है, हैबिचुअल फैक्ट माने होता है आदत संबंधी तथ्य। और उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट माने क्या होता है, ऐतिहासिक तथ्य। इन सभी चीजों के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, इन सब चीजों के क्या इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके एक एग्जांपल में देखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे ही सेड, अब देखो सेड के बाद टू आया नहीं और टू नहीं आया तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड को सेड में ही रखेंगे। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते, लेकिन सेड अगर अकेला आए तो ये चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद कंजंक्शन दैट, उसके बाद द मून मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द सन, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है। मूव माने चक्कर लगाता है या घूमता है।
तो ये क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सामान्य सत्य है। तो क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बदलेगा। कारण ये है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो क्या करेंगे, मून फिर मूव्स around the अर्थ। ओके, आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, सी सेड को सेड में ही रहने देंगे, कारण इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद कंजंक्शन दैट माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब समझते हैं, माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है, ये आता है आपका प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें में से आता है। तो माइट इज राइट ये प्रेजेंट टेंस में, और रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट को पास्ट में बदला जाता है। क्यों नहीं इसमें बदला जाएगा, क्योंकि ये प्रोवर्ब्स है, इसीलिए इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ पे माइट है तो माइट इज राइट, हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, दे सेड को सेड में ही रखेंगे, इसका टोल्ड नहीं चेंज होगा, इसका मतलब ये सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर कंजंक्शन दैट, और ये द कैट न्यूज, द कैट न्यूज, कैट न्यूज का मतलब क्या होता है, कैट न्यूज का मतलब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना उसकी आदत है, क्या है, आदत है, यानी हैबिचुअल फैक्ट है, आदत संबंधी तथ्य है। तो आदत संबंधी तथ्य, तो इसके ये भले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे द कैट न्यूज, ठीक है, हाँ न्यूज। उसके बाद एक एग्जांपल और लिखेंगे, एक एग्जांपल मान लीजिए देख लेते हैं। और क्या यहाँ पे आ गया, मान लीजिए जैसे आ गया सेड, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप was the king of मेवाड़। महाराणा प्रताप was the king of मेवाड़। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। तो ये महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो हिस्टोरिकल फैक्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए आवाज है, तो वाज आपका प्रेजेंट पास्ट टेंस में आता है, तो पास्ट टेंस भी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड को सेड में हम लिखेंगे, कंजंक्शन हम दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट। ये कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो क्या लग जाएगा, कंजंक्शन दैट। उसके बाद ये सेंटेंस टेंस बदलेगा नहीं और कोई पर्सन चेंज नहीं होगा, तो ये सेंटेंस ज्यों का त्यों रख देंगे, यानी कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप he was the king of मेवाड़। ओके, आपका ये चौथा नियम भी कंप्लीट हो गया। चलिए पांचवा नियम देखते हैं। हाँ तो चलिए देखिए पांचवा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द देखिए, ये है डायरेक्ट स्पीच में, और जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसमें बदल देंगे। जैसे दिस को दैट में, दीस को दोस में, हियर को देयर में, हेंस को देंस में, नाउ या जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट या द फॉलोइंग डे में, और उसके बाद यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट को द प्रीवियस में, और नेक्स्ट के बाद देखिए, लास्ट और नेक्स्ट के बाद कोई भी टाइम आ सकता है। लास्ट संडे आ गया, लास्ट मंडे आ गया, लास्ट कुछ भी आ सकता है, लास्ट जनवरी आ गया, तो कुछ भी आ जाए, अगर उसके आगे कोई भी टाइम आ जाए तो उसके आगे हम
द प्रीवियस लिखने के बाद या द फॉलोइंग लिखने के बाद कोई भी टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल क्या है? हाँ, तो देखिए एग्जांपल में क्या है, ही सेड टू मी। तो ही सेड टू मी को क्या करेंगे, ही सेड टू को टोल्ड मी। देखिए सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो श्योर है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा, जैसा कि मैंने इसमें बताया थी। टोकिंग वर्ब सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही टोल्ड, फिर उसके बाद मी। कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन दैट टॉपिक हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे ही जो है, ही ये भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट, ये ही यहाँ पे चला आएगा ही। उसके बाद क्या करेंगे, कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में, बिकॉज यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, तो कैन को कुड में चेंज कर देंगे। फिर डू को डू में लिख देंगे। फिर दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। जैसा कि मैंने बताया, दूरी प्रकट, नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी दिखाया है स्क्रीन पे। तो आगे देखेंगे, दैट और दिस को दैट में चेंज किया गया। फिर वर्क, टुडे को दैट डे में, टुडे को किसमें चेंज कर देंगे हम, दैट डे में चेंज कर देंगे। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे, सी सेड को टोल्ड, फिर हिम, कंजक्शन दैट, ठीक। अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट इसके पास चला जाएगा, तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो विल को चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो विल को वुड में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे रीड, फिर दिस को दैट, फिर नोबल। अब नोबल के बाद क्या लिखा गया, नाउ को किसमें चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं अब पांचवा नियम क्या है। हाँ, तो देखिए छठवां नियम क्या है, ये छठवां नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस है, देखो वोकेटिव केस है, इससे पहले मैंने केस में प्रमुख रूप से 3 बताया था केस। पहला सब्जेक्टिव केस जिसे हम नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा क्या होता है, पोसेसिव केस। ये तीन केस बताया था, लेकिन वोकेटिव केस की मैंने चर्चा नहीं की थी। लेकिन वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस को हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन कारक आया हो, संबोधन कारक अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। संबोधन कारक आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसमें देखिए वोकेटिव केस कहाँ है, रिपोर्टेड स्पीच तो यही है। तो रिपोर्टेड स्पीच ये है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका राहुल ही वोकेटिव केस। राहुल वोकेटिव केस कैसे है, इसमें दे सेड, उसने कहा, राहुल ये क्या है, राहुल की तरफ संबोधित किया जा रहा है। तो राहुल की तरफ संबोधित किया जा रहा है, तो यही संबोधन कारक होगा। राहुल क्या होगा, संबोधन कारक, यानी कि वोकेटिव केस। तो यहाँ राहुल यू हैव डन वेल, राहुल यू हैव डन वेल, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे होगा, दे सेड को सेड में ही रहने देंगे। लेकिन अगर राहुल यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि वोकेटिव केस इनडायरेक्ट बनाते समय उस वोकेटिव केस को क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो सेड को किस में चेंज कर देंगे हम, टोल्ड। क्यों, क्योंकि राहुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की उपस्थिति में सेड को किस में चेंज किया जाता है, टोल्ड में चेंज किया जाता है। जैसा कि हमने इसमें बताया कि सेड के बाद टू आए तो वो टेल में चेंज होता है, सेस के बाद टू आए तो टेल्स में होता है, सेड के बाद टू आए तो टोल्ड में होता है। टू आने का मतलब होता है
वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की उपस्थिति यानी ऑब्जेक्ट आया है तो क्या करेंगे यहाँ में राहुल रिपोर्टिंग वर्ब का क्या लग गया ऑब्जेक्ट फिर कंजंक्शन क्या लगा देंगे हम दैट अब यू कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है राहुल ही है तो राहुल के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही क्योंकि राहुल एक बार नाउन लिखा जा चुका है नाउन दूसरी बार आप एक ही सेंटेंस में उसी नाउन को नाउन नहीं लिख सकते तो क्या हो जाएगा उसका प्रोनाउन वर्ड क्या हो जाएगा ही और ही ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है इसमें से हैव आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं तो यहाँ पे हैव को क्या कर देंगे हम हैड में चेंज कर देंगे फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे फिर उसके बाद वेल हो गए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है पास्ट परफेक्ट में भी लगता है तो सेम टू सेम लिख दीजिए डन वेल आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है ही सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे सेम प्रोसेस ठीक है क्यों क्योंकि शालू इसमें कोकेटिव केस है शालू क्या है कोकेटिव केस तो ये शालू रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके बाद कंजंक्शन दैट लगा देंगे हम यहाँ आई क्या है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्टिव केस में है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यही है तो यही उठ करके यहाँ पे चला आएगा और इसको रिप्लेस कर देगा यानी कि हटा करके उसके स्थान ले लेगा अब ये क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बदलेंगे किसमें हम पास्ट कंटीन्यूअस में क्यों क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे तो ही के साथ क्या लग जाएगा वाज और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी लगता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लगता है तो सेम टू सेम फिर टू मार्केट ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस के 6 नियम यानी कि कुल टोटल असर्टिव सेंटेंस के 6 नियम मैंने पढ़ा दिए हैं अब इसके आगे जो वीडियो आप लोगों को मिलेगी इसके आगे की मिलेगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इतनी लंबी तो वीडियो नहीं जाएगी बहुत आसानी से बहुत बड़ी नहीं होगी और बहुत छोटी वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दूंगा इनकी इसके पूरे 6 नियम थे इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेती हुआ तो आगे मिलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में धन्यवाद